हेलो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आप सबों को हम बता रहे थे बेस सिस्टम, और बेस सिस्टम में आपको समझा रहे थे बेस सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। आज होगा बेस सिस्टम में डिवीजन का कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को यदि आप समझना चाहते हैं तो पिछला वीडियो आपको समझना है कि मल्टीप्लिकेशन किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत कैसे कैसे किया जाता है, तो ही आप डिवीजन के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इसमें आपको डिजिटल सम भी बताएंगे, यूनिट डिजिट मेथड भी बताएंगे, और इसमें आपको ऑड इवन का कॉन्सेप्ट पे भी चर्चा करेंगे। इसके बाद आपको रिमाइंडर थ्योरम बताएंगे, किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत भी आप रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए, बेस सिस्टम डिवीजन ऑफ नंबर को समझने से पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो यूनानी थे उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दोनों एक यूनानी थे, और उसी थ्योरी को समझना है कि यदि आपसे कहा जाए कि 27, यदि आपसे कहा जाए 27 में 5 से भाग दीजिए, 27 में आप 5 से भाग दीजिए तो भागफल के रूप में क्या होगा? 5 हो जाएगा। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा, और शेष क्या हो जाएगा? 2 प्राप्त होगा। आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि बार बार माइनस करने से बेहतर है कि एक बार आप डिवीजन कर दें, और बार बार प्लस करने से बेहतर है कि एक बार आप गुना कर दें। यानी घटा का सिंपलेस्ट फॉर्म डिवीजन होगा और प्लस का सिंपलेस्ट फॉर्म मल्टीप्लिकेशन होगा। इसीलिए भाग में आपको हमेशा घटाना होगा। भाग में हमेशा आपको क्या करना होगा? घटाना होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो यूनानी थे, इन्होंने भाग का कॉन्सेप्ट दिया और इसमें कहा कि जिस नंबर में हम भाग देंगे, जिस नंबर में हम भाग देंगे उसे हम भाज्य कहेंगे। जिस नंबर में आपको भाग देना है उसे हम क्या कहेंगे? भाग देंगे, भाजक कहेंगे। देखिए देखिए, जिस नंबर में आपको भाग देना है, जिस नंबर में आप भाग देंगे उसे आप भाज्य कहेंगे। जिस नंबर से आपको भाग देना है उसे आप भाजक कहेंगे। और भाज्य में भाजक से भाग देने के बाद जो भागफल प्राप्त होगा, यानी कितना बार में भाग गया, उसे आपको भागफल कहना है। और जो नीचे में बचेगा उसे आपको शेषफल कहना है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, जिस नंबर में आपको भाग देना है उसे आप भाज्य कहेंगे, भाज्य बीच में होगा, और जिस नंबर से आप भाग दे रहे हैं उसे आपको भाजक कहना है। भाज्य में भाजक से भाग देने पे कितने बार में गया उसे आपको भागफल कहना है, और नीचे आपको हमेशा शेषफल प्राप्त होता है। और आपको हमेशा यहाँ क्या करना है? डिवीजन, सब्ट्रैक्शन करना है। डिवीजन में आपको सब्ट्रैक्शन करना है और मल्टीप्लिकेशन में आपको ऐड करना है। यानी 27 में यदि 5 से भाग देते हैं तो भागफल के रूप में यहाँ क्या हो जाएगा? भागफल के रूप में 5 हो जाएगा, और शेषफल के रूप में 2 प्राप्त होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ने ही a बराबर बी क्यू प्लस आर का नाम दिया। अब a क्या हो गया? a भाज्य हो गया। a क्या हो गया? भाज्य हो गया। यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। यदि आपको भाज्य निकालना है तो भाजक को भागफल से गुना करके शेष को जोड़ देना है।
भाज्य यदि निकालना है तो भाजक को भागफल से गुना करके शेष को जोड़ देना है। भाज्य के रूप में एक ए को दर्शाया गया, भाजक के रूप में बी को दर्शाया गया और भागफल के रूप में आपको क्यूब से दर्शाया गया और शेषफल को आर से दर्शाया गया। यानी भाज्य ए को मान लिया गया, भाजक बी को मान लिया गया, भागफल क्यू को मान लिया गया और शेषफल आर को मान लिया गया। यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसे हम भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष कहेंगे। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम था भाग में और यह यूनानी थे। उसके बाद यहां से 2-3 फॉर्मूला देखने को मिलता है, इसी फॉर्मूला से डेवलप हुआ है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है कि कैसे हम हर एक फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल याद रखना है। यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर यदि आप याद रखते हैं तो आप भाग के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जांच भी कर सकते हैं और यहां से आप रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। यानी शेषफल निकाल सकते हैं, भाजक निकाल सकते हैं, भागफल निकाल सकते हैं। आपको हम बताए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए किसके लिए? भाज्य के लिए। यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब शेष को यदि इधर लाते हैं, बराबर के इस साइड लाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यानी भाज्य माइनस शेष बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल। अब यहां से आपको कहा जाए भाजक निकालिए तो क्या कह सकते हैं? भाज्य माइनस शेष, ये गुना में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। यानी भागफल से भाग दे देना है। यदि आपसे कहा जाए भागफल निकालिए तो क्या कहेंगे? भाज्य माइनस शेषफल बटे भाजक। ठीक है। अब यहां से आपको कहा जाए शेषफल निकालिए, यदि आपसे कहा जाए शेषफल निकालिए, शेष बराबर क्या हो सकता है? तो शेष को रहने देते हैं, भाजक और भागफल को बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा भाज्य माइनस भाजक गुने भागफल। ठीक है। शेष बराबर भाज्य माइनस भाजक गुने भागफल। तो इतना जो फॉर्मूला निकला एक ही फॉर्मूला के आधार से, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल के रूप में से हम इतना फॉर्मूला निकाल लिए। इस चीज को याद रखना है। यदि एक ही फॉर्मूला आप याद रखते हैं तो आप इसे पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। चलिए डिवीजन करना है बेस सिस्टम 7 के अंतर्गत। पहले आपको बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत बता देते हैं, उसके बाद ही आप नॉन डेसिमल में डिवीजन कर सकते हैं। बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चन को आपको समझाया जाएगा कि कैसे आप डिवीजन कर सकते हैं, रिमाइंडर निकाल सकते हैं और उसके बाद ऑड इवन का कॉन्सेप्ट आएगा। चलिए इसी में आपको हम बता देते हैं एक डेसिमल सिस्टम के नंबर को कैसे डिवीजन किया जाता है। देखिए आपको हम बताए कि 27 में यदि आपको 5 से भाग देना है, 27 में यदि आप 5 से ना 7 से भाग दीजिए, सब अलग अलग होगा डिजिट तो
समझने में दिक्कत नहीं होगा। 7 से भाग देना है, तो 7 को यदि आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा और रिमाइंडर के रूप में 6 हो जाएगा। रिमाइंडर के रूप में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हमेशा आपको प्लस में रिमाइंडर निकालना है, माइनस में होगा रिमाइंडर तो आपको भाजक को जोड़ देना है। यदि रिमाइंडर माइनस में हो जाए तो आपको क्या करना है? भाजक को जोड़ देना है। जैसे हम कहें कि 28 27 में आपको 7 से भाग देना है, 4 बार भाग दे देते हैं तो 28 होगा, यहाँ माइनस करना है। 27 में 28 को माइनस करेंगे तो -1 होगा। यहाँ माइनस में रिमाइंडर आ रहा है तो आपको भाजक में जोड़ देना है, तो भाजक में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, प्लस का रिमाइंडर 6 होगा ना। तो इस प्रकार आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं और हमेशा आपको प्लस में ही लेके आना है तो बेहतर है। माइनस में आए तो रिमाइंडर को भाजक से जोड़ देना है। इसी प्रकार आपको नॉन डेसिमल में भी कर सकते हैं। अब यह सिस्टम जो है 27 बराबर 7 गुने 3 करेंगे और प्लस क्या करेंगे? 6 को करेंगे। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस को 6 करेंगे तो 27 हो जाएगा। यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में। इसी प्रकार आप जैसे डेसिमल सिस्टम के नंबर में डिवीजन करते हैं उसी प्रकार आप नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत डिवीजन करेंगे। और यहाँ जो 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 21 होता है, यह डेसिमल सिस्टम में नंबर में 21 होता है। इस प्रकार आप नॉन डेसिमल भी मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब नॉन डेसिमल के नंबर में आपको डिवीजन करके बताते हैं। जिस नंबर में आपको भाग देना है उसे बीच में लिखना है, जिस नंबर से आप भाग देंगे उसे साइड में लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि किस सिस्टम में नंबर को भाग दिया गया है। तो आप कहेंगे बेस सिस्टम 7 में नंबर को भाग दिया गया है तो बेस सिस्टम 7 के अंतर्गत नंबरों को मल्टीप्लाई करना है। जिस सिस्टम में नंबर को डिवीजन कर रहे हैं उसी सिस्टम में नंबर को मल्टीप्लाई करना है। अब 4 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं बेस सिस्टम 7 में तो क्या हो जाएगा? 4 ही होगा। यदि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं बेस सिस्टम 7 में तो कहेंगे 8 होगा। क्या 8 लिख सकते हैं बेस सिस्टम 7 में? नहीं लिखा जा सकता है। तो यहाँ क्या होगा? 8 नहीं लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या 8 डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 8 को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। डेसिमल में क्या होता है? 8 होता है। किस सिस्टम में है? तो बेस सिस्टम 7 में है तो भागफल को नीचे, रिमाइंडर को साइड, नीचे से आपको हमेशा ऊपर लिखना है, यानी 1 बेस सिस्टम 7 हो जाएगा। 4 को यदि बेस सिस्टम 7 के अंतर्गत 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल सिस्टम में 12 होता है। तो बेस सिस्टम 7 में क्या होगा? तो 7 से भाग दे दीजिएगा, भागफल को नीचे, रिमाइंडर को साइड लिखेंगे और आपको हमेशा नीचे से ऊपर लिखना है, यानी 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बेस सिस्टम 7 के लिए, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो 4 को 4 से डेसिमल सिस्टम में 16 होता है। किस सिस्टम में निकालना है? बेस सिस्टम 7 में भाग देना है तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर के रूप में क्या होगा? 2, यानी 2 हो जाएगा। यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर बेस सिस्टम 7 में 22 होगा। ऐसे आप नॉन डेसिमल को मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा। अब देखिए भाग देते हैं। यदि यहाँ सिंगल डिजिट छोटा हो जाए तब हम डबल डिजिट को लेंगे। सिंगल डिजिट क्या है? बड़ा है। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? बेस सिस्टम 7 में 4 होता है तो लिखेंगे 4। और आपको हमेशा बताए डिवीजन में माइनस करना होगा। 5 में 4 को माइनस करेंगे बचेगा 1 और एक डिजिट को पुनः लिख दीजिए। यह एक डिजिट को क्या लिखेंगे? लिख देंगे। अब 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1 3 के इक्वल हो जाए? तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 के इक्वल होता है। इससे 1 3 से छोटा नंबर लेना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1 1 होगा।
और आपको सब्ट्रैक्शन करना है बेस सिस्टम 7 के ही अंतर्गत। 3 में यदि 2 को 1 को माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 में 1 को माइनस करेंगे तो 0 होगा। अब यहाँ क्या बच रहा है, 6 हो रहा है, 6 बच रहा है तो 6 को लिख देंगे। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बेस सिस्टम 7 के अंतर्गत तो क्या होता है, 2 2 होता है, 2 2 होता है बेस सिस्टम 7 के अंतर्गत, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 4 प्राप्त हो जाएगा। देखिए एक बार और मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 को यदि बेस सिस्टम 7 के अंतर्गत 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है देख लेते हैं। डेसिमल सिस्टम में 20 होता है तो 20 लिखेंगे। किस सिस्टम में निकाल रहे हैं, तो बेस सिस्टम 7 में निकाल रहे हैं, तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर के रूप में 6, यानी 4 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 26 प्राप्त होता है बेस सिस्टम 7 में। क्या 26 को लिख सकते हैं, जी हाँ, बेस सिस्टम 7 में लिख सकते हैं। कितना बार में मल्टीप्लाई किए, तो 5 टाइम में मल्टीप्लाई किए, और रिमाइंडर के रूप में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ आपको लिखना है भाज्य क्या दे रखा है, भाज्य के रूप में 5 3 6 दे रखा है, भाजक क्या है 4 के इक्वल है। आपसे पूछे भागफल क्या होगा तो कहेंगे 1 to 5 होगा। यह बेस सिस्टम 7 में ही होगा, और यहाँ शेषफल भी बेस सिस्टम 7 में ही होगा। नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत डिवीजन है तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप समझ सकते हैं। जब मल्टीप्लाई करना है 1 को 4 को 1 से तो 4 होगा डेसिमल सिस्टम में, और बेस सिस्टम 7 में भी। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 बेस सिस्टम के अंतर्गत तो 1 1 होगा। कैसे होता है, 8 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 होता है, 8 को लिख देना है, जिस सिस्टम में निकालना है उस सिस्टम से भाग दे के भागफल को नीचे, रिमाइंडर को साइड लिखेंगे। तब तक ऐसा करेंगे जब तक कि भागफल दिए गए बेस से छोटा ना हो जाए, और नीचे से आपको हमेशा ऊपर लिखना है, यानी 1 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 हो जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होता है। देखिए 16 होता है, बेस सिस्टम 7 में क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, तो 22 लिखेंगे। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 26 हो जाएगा। तो ऐसे आप डिवीजन कर सकते हैं। अब डिवीजन करने का जो तरीका है उसी तरीका के माध्यम से करेंगे, और हमेशा आपको यहाँ डिवीजन में सब्ट्रैक्शन करना होगा, और जिस बेस में नंबर दे रखा है उसी बेस के अंतर्गत आप सब्ट्रैक्शन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन में आप अप्लाई करके देखिए। यहाँ ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबरों को डिवीजन करना है। थोड़ा टॉपिक अलग है, लेकिन इस चीज को यदि आप समझते हैं तो ही आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। जितना बेस होता है उससे एक कम पे डिजिटल सम होता है, प्रयोग कर सकते हैं। आगे आपको बताएंगे कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाएगा। जैसे 3 से मल्टीप्लाई करना है ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के लिए, तो 3 को ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के नंबर में मल्टीप्लाई करके थोड़ा लिख लीजिए। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा बेस सिस्टम 8 में। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 को क्या लिख सकते हैं, जी हाँ, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेस सिस्टम 8 के अंतर्गत, क्या 9 होगा। बेस सिस्टम 8 में आप 9 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो आपको 9 को ऑक्टाडेसिमल में चेंज कर लेना है, तो रिमाइंडर के रूप भागफल के रूप में 1 और शेषफल के रूप में 1 होगा, और नीचे से आपको हमेशा ऊपर लिखना है, यानी 3 को बेस सिस्टम 8 के अंतर्गत मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 प्राप्त हो जाएगा। 3 को यदि बेस सिस्टम 8 के अंतर्गत 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बेस सिस्टम 10 में 12 होता है, तो 12 को आप बेस सिस्टम 8 में निकाल लीजिए। 8 एकम 8, रिमाइंडर के रूप में 4, नीचे से आपको हमेशा ऊपर लिखना है, यानी 1 4 हो जाएगा बेस सिस्टम 8। ऐसे आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। 3 को यदि बेस सिस्टम 8 के अंतर्गत 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 15 होता है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल सिस्टम में क्या होता है, 1 5 होता है। बेस सिस्टम 8 में निकालना है तो भागफल को नीचे लिखना है और शेषफल को साइड लिखेंगे, यानी 1 7 हो जाएगा, 1 7 हो जाएगा। यदि 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को यदि 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं बेस सिस्टम 10 में तो क्या होता है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 होता है। अब इसे बेस सिस्टम 8 में निकालना चाहते हैं तो 8 दूनी 16,
रिमाइंडर के रूप में, तो हमेशा नीचे भागफल को लिखेंगे, साइड रिमाइंडर को लिखेंगे यानी शेषफल को लिखेंगे, नीचे से ऊपर लिखेंगे। इसका मतलब है 2 हो जाएगा। यानी 3 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं बेस सिस्टम 8 के अंतर्गत तो 22 होता है। इस चीज को नोट कर लीजिए। चलिए अब आपको हम क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं। 1 2 6 7 दे रखा है, बेस सिस्टम 8 के अंतर्गत 3 से डिवीजन करना है। 3 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 होगा। क्या 1 से बड़ा नंबर हो रहा है तो डबल डिजिट को लिए। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा। 3 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 होगा। यानी 1 2 से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो ले लेंगे। 3 को कितना बार में मल्टीप्लाई किए, 3 टाइम मल्टीप्लाई किए तो 1 1 प्राप्त हो रहा है, लिख दिए। आपको यहाँ हमेशा क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। 2 में यदि 1 को माइनस करेंगे तो 1 होगा और 1 में 1 को माइनस करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। आपको सब्ट्रैक्शन भी करना है तो बेस सिस्टम 8 के ही अंतर्गत नंबरों को घटाना होगा, जैसे आपको सब्ट्रैक्शन बताए थे। अब यहाँ 6 को लिख देंगे। 1 को 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 1 4 होता है और 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 1 7 होता है। तो कितना बार मल्टीप्लाई करना होगा, 4 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ लिखना है 4, यहाँ लिखना है 1 4, यही ना होता है। अब सब्ट्रैक्शन कर देना है। अब यहाँ क्या बच रहा है, 7 7 को लिख देना। अब 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 होता है। अब 3 को यदि 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बेस सिस्टम 8 के अंतर्गत तो डेसिमल सिस्टम में 21 होता है। बेस सिस्टम 8 में क्या होगा, 8 दूनी 16, 16 में के बाद क्या रिमाइंडर हो जाएगा, 5 रिमाइंडर बच जाएगा। यानी बेस सिस्टम 8 में 3 को यदि बेस सिस्टम 8 के अंतर्गत 7 से मल्टीप्लाई करें, बेस सिस्टम 8 को 3 से को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्या इसमें 25 लिख सकते हैं? जी हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 27 से 25 छोटा है। कितना बार में गया, तो मल्टीप्लाई करना है 7 बार टाइम, तो रिमाइंडर के रूप में क्या हो जाएगा, 2 प्राप्त होगा। तो यह भी बेस हमेशा 7 में निकलेगा। जो भी डिवीजन के बाद रिमाइंडर भी होगा तो वह आपको बेस सिस्टम किसमें, 8 में है तो बेस सिस्टम 8 में होगा। इस चीज को ध्यान रखना है, यहाँ बेस को दर्शाना होगा, नहीं तो यह बेस क्या हो जाएगा, डेसिमल सिस्टम में हो जाएगा। तो इसीलिए आपको हमेशा बताए डेसिमल सिस्टम के बाद यदि नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर है तो वहां आपको बेस को दर्शाना होगा। चलिए एक क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए संख्याओं को भाग कीजिए तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत नंबरों को भाग देना है और आपको यहां से शेषफल प्राप्त करना है। यहां से आपको क्या करना है, शेषफल प्राप्त करना है। आपको जो पिछला क्वेश्चन बताए तो इसमें आप डिजिटल सम अप्लाई करके पता कर सकते हैं कि हम जो भाग किए हैं वह सही है या नहीं। जैसे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी 1 2 6 7 इक्वल हो जाएगा 3 4 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, वह भी बेस सिस्टम 8 के ही अंतर्गत, और नंबर को भी जोड़ेंगे, वह शेषफल 8 बेस सिस्टम 8 के ही अंतर्गत। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। यहां से आप डिजिटल सम अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संख्याओं का को भाग कीजिए तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ शेषफल ज्ञात करना है, तो शेषफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। इसके लिए आपको हम 30 सेकंड का समय देते हैं। चलिए 30 सेकंड के अंतर्गत आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए 1 मिनट का समय देते हैं, क्योंकि यह थोड़ा जटिल क्वेश्चन है नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत। बेस सिस्टम 5 है, इसका मतलब है कि टोटल जो डिजिट प्रयोग किया जाएगा नंबरों को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसमें आप टोटल 5 डिजिट प्रयोग करेंगे। वह 0 से लेके 4 तक ही अंक का प्रयोग करके नंबरों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर जो है 0 से लेके 5 तक ही अंक का नंबर का प्रयोग किया गया है।
यहाँ यदि 6 होता तो नंबर जो लिखे हैं वह ही गलत है। तो ऐसे आप चीज को ध्यान में रखना है कि कैसे आप नंबरों को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले मल्टीप्लाई करना है 1 2 को 1 टाइम, 1 2 को 2 टाइम, 1 2 को 3 टाइम, उसके बाद आपको डिवीजन करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए सीख गए तो आप डिवीजन कर सकते हैं। यदि मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखे हैं तो डिवीजन आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट समझना होगा। ये नहीं कि एक ही सिस्टम में आप नंबरों को मल्टीप्लाई करें, लेकिन नॉन डेसिमल में भी आप नंबरों को मल्टीप्लाई करने का तरीका जो है सेम है, उसमें थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, उस चीज को समझना है। देखिए 1 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 को बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 ही होगा, यानी किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसका भी वह भी नंबर सेम होता है। 1 2 को बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? अब यहाँ बेस सिस्टम 5 को डेसिमल सिस्टम में निकालिए। डेसिमल सिस्टम में क्या हो जाएगा? 1 2 को डेसिमल सिस्टम में निकालेंगे तो 5 टू दी पावर 0, 5 टू दी पावर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का टू दी पावर 1 का वैल्यू 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 2 यानी 7 हो जाएगा। यानी 1 2 को डेसिमल सिस्टम में यदि आप लिखेंगे तो वह 7 के इक्वल होगा। 7 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 1 4 होगा, 1 4 होगा। 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 होगा, और यह बेस सिस्टम 5 में है तो 5 से भाग दे दीजिएगा, भागफल को नीचे और रिमाइंडर को साइड लिखेंगे। यानी 1 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 4 हो जाएगा। बेस सिस्टम 5। अब 1 2 को बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब है ये डेसिमल सिस्टम में 7 के इक्वल होता है, और 7 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 को आप बेस सिस्टम 5 में निकालेंगे तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, रिमाइंडर के रूप में 1। तो इसका मतलब है 12 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 41 प्राप्त होगा बेस सिस्टम 5 के लिए। चलिए अब एक और नंबर मल्टीप्लाई करके बताते हैं। बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत 1 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इसको यदि आप डेसिमल सिस्टम में निकालेंगे तो क्या होगा? 7 होगा। इस नंबर को आप डेसिमल सिस्टम में निकालेंगे तो 4 के इक्वल होगा। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 होगा। अब 28 को आप बेस सिस्टम 5 में निकाल रहे हैं तो बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत निकालिए, भागफल के रूप में 5 और रिमाइंडर के रूप में 3 होगा। पुनः आप 5 से भाग दीजिए, भागफल के रूप में 1, रिमाइंडर के रूप में 0 होगा। यानी 1 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद 103 हो जाएगा बेस सिस्टम 5। चलिए इस चीज को समझना है। अब क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सीख गए तो डिवीजन आप कर सकते हैं, और सिर्फ याद रखना है कि डिवीजन करते वक्त आपको बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत नंबरों को सब्ट्रैक्शन करना होगा। 1 4 1 2 4 1 4 2 बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत 1 2 से डिवीजन करना है। 1 2 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 होता है। 1 2 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 होता है। 1 2 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 होता है। तो कितने बार में जाएगा? 3 टाइम्स जाएगा। इसे लिखेंगे 4 1, और यह क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा? 0 के बराबर होगा। अब लिखेंगे एक डिजिट 4। अब उसके बाद क्या है? 2 है, लिखेंगे 1 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना होगा? 3 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या हो जाएगा? 4 1 होगा। और आपको यहाँ क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत 2 में 1 को जाएंगे,
घटाएंगे तो क्या होगा, 1 होगा। 4 में 4 को घटाएंगे 0 होगा। शेषफल के रूप में क्या हो जाएगा, शेषफल के रूप में 1 प्राप्त होगा। शेषफल ही पूछा गया है तो शेषफल क्या हो जाएगा, 1 प्राप्त होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि शेषफल निकालने का, जो इसमें आप शॉर्ट ट्रिक लगा के शेषफल निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको थ्योरी पढ़ना होगा। नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत आप कैसे रिमाइंडर निकाल सकते हैं। जब रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट बताएंगे तो वहां आपको यूलर-स्टूसेंट फंक्शन बताएंगे। यूलर-स्टूसेंट फंक्शन के अंतर्गत आप नंबरों में कैसे आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं। यदि आपको ट्रेडिशनल मेथड्स से भी सॉल्व करते हैं और यूलर-स्टूसेंट फंक्शन के मेथड से सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसे के माध्यम से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए आपको यूलर-स्टूसेंट फंक्शन बताएंगे तो वहां ऐसे क्वेश्चन को भी समझाया जाएगा। अब बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत इन नंबरों को मल्टीप्लाई किया गया है। 1 2 2 3 है, 1 2 2 3 है। चलिए दोनों का बेस क्या है, इक्वल है, तो इसी मल्टीप्लिकेशन से काम चला लेंगे। 1 1 4 1 2 3 है ना। चलिए 4 1 2 3 है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको ऐसे ही दे देते हैं। 1 4 1 2 3 है। डिवीजन करना है। देखिए ये क्वेश्चन नहीं है, 4 1 2 3 को मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है 1 2 के साथ, और वह बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत नंबर दिया है। बेस सिस्टम 5 में नंबर दिया है तो 1 2 को यदि 1 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 होता है। यहाँ कितना दे रखा है, 4 1 दे रखा है। 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 4 होता है। 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 1 होता है। तो कितना बार मल्टीप्लाई करना होगा, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4 1, और माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0 0 हो जाएगा। अब क्या बच रहा है, 2 बच रहा है और 3 बच रहा है। अब 1 2 को यदि 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 होता है। 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 होता है। लेकिन यहाँ 2 3 है, कितना है, 2 3 है, तो आपको 1 बार ही मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। 1 2 होगा, और यहाँ आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो यह इसका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। शेषफल ही पूछा गया है तो इसमें शेषफल क्या होगा, 1 1 होगा। इसका शेषफल क्या होगा, 1 1 होगा। और यह किस सिस्टम में, तो बेस सिस्टम 5 में 1 1 होगा। और इसे आप डेसिमल सिस्टम में निकालेंगे तो डेसिमल सिस्टम में निकालने का तरीका है, किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को दिए गए बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर को ऐड कर देंगे। यानी डेसिमल सिस्टम में 1 1 6 के इक्वल हो जाएगा। यदि 6 यहाँ बेस को नहीं दर्शाएंगे तो यह 11 हो जाएगा, लेकिन डेसिमल सिस्टम में किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। इस चीज को ध्यान में रखना है, हमेशा बेस को दर्शाना पड़ता है। चलिए चौथा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आपको बेस सिस्टम में ऑड इवन का कॉन्सेप्ट बताएंगे। यह बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा आपके लिए। पूरे मैथ जो सॉल्व करते हैं सभी में ऑड इवन का कॉन्सेप्ट प्रयोग कर सकते हैं और ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस चीज को आपको समझाएंगे कि कैसे ऑड इवन का कॉन्सेप्ट नॉन डेसिमल में भी लगा सकते हैं और डेसिमल सिस्टम के भी नंबर में आप ऑड इवन का कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसे आप नंबर ट्री के कॉन्सेप्ट से भी समझते हैं, और इस पे हम बात किए थे कि नंबर ट्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आपको डिटेल से समझाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। डिवीजन यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पुनः एक बार समझिए मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को। यदि मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो ही आप डिवीजन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो अपना पढ़ाई करते रहिए मन से। उसके बाद एग्जाम नजदीक आ गया है, उसके बाद आपको मैथ में सभी चैप्टर को हम डिटेल से बताएंगे कि कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है और क्या इसका थ्योरी है, क्या वास्तविकता है, पहले उस चीज को बताएंगे। चलिए।
ऑड इवन का कॉन्सेप्ट अगले क्लास में होगा।